बच्चों AIPMT 2015, उसके बाद नीट 16, फिर उसके बाद नीट 19, फिर उसके बाद नीट 23 और न जाने कितनी बार AIPMT, एम्स और अदर मेडिकल्स एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जा चुका है। तो जिस प्रोफाइल की बात अभी मैं आपसे करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। ये बच्चों ऑप्टिक्स में से है ना। बच्चों को बहुत डर लगता है ऑप्टिक्स में, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों ऑप्टिक्स के अंदर कुछ गिने चुने प्रोफाइल हैं जो बार बार नीट एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से एक चीज को आज हम कवर करेंगे। आप ध्यान से एक एक बात मेरी सुनिएगा। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर आप बात किसकी कर रहे हो? क्वेश्चन तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल इंटरफेस है, जैसे मान लो सर हमारे पास ऐसी एक स्फेरिकल इंटरफेस है। बच्चों इस स्फेरिकल सरफेस के एक तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरी तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और बच्चों इस सरफेस की जो रेडियस है वो मान लीजिए r है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्या वो इस साइड कहीं ना कहीं होगा? हाँ सर। भाई अगर स्फेरिकल सरफेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो इसका सेंटर बच्चों इस तरफ है मान लो। ठीक है, दिख ही रहा है इस तरफ होगा, है ना, रेडियस आर। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंटरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस की ऑप्टिकल पावर क्या होगी, ध्यान से सुनना। तो सर ऑप्टिकल पावर को हम कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मान लो बच्चों आप इधर से इधर जा रहे हो, आप डिफाइन कर लिया करो। आप इधर से इधर जाओगे चाहे इधर से इधर आओगे, कोई एक डायरेक्शन में आप चलना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मान लो बच्चों आप इधर से इधर जाते हो, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो यही डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक है, तो सर अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो फाइनली हम कहां पर पहुंचे? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इनिशियली कहां पर थे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे ये सरफेस है तो इसका सेंटर आपको इधर चलने पर मिलेगा। भाई इस सरफेस का सेंटर इधर चलने पर मिलेगा। भाई हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आर जो लोगे बच्चों हमेशा याद रखो विद साइन लेना है, विद साइन लेना है। यानी कि अगर सेंटर आपकी डायरेक्शन में चलने पर मिल रहा है तो पॉजिटिव, अगर सेंटर आपके चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है तो नेगेटिव। इससे बच्चों हमें उस इंटरफेस की पावर मिल जाती है। सर एक बार पावर आ गई तो सर पावर जो होती है सर वो 1/4 फोकल लेंथ होती है, या फोकल लेंथ चाहिए तो वो 1/4 पावर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो पावर 1/f हो जाती है। ठीक है, अगर इतनी सी बात आपको पता है तो बच्चों ये सब आपकी मुट्ठी में है। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो, है ना, वो कहते हैं ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वो ऐसे ही समझ में आएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इन पर अगर आपने काम कर लिया तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप यूं निकाल दोगे। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन देखो, यहां पर अगर आप देखो तो बच्चों एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसकी ये वाली जो सरफेस आपको दिख रही है ना स्फेरिकल सरफेस, इसकी जो रेडियस है बच्चों वो 20 सेंटीमीटर है। इसकी भी रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अच्छा ये दोनों बच्चों जिस मटेरियल के बने हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और बीच में ये जो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। यानी कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एक लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। आपसे कहा गया इस कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी। अब लोग बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं कहता हूं इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, अलग अलग सरफेस की पावर फाइंड करो और सबको ऐड कर दो। बच्चों सबसे पहले अगर आप देखो तो सर यहां पर हमारे पास प्लेन सरफेस है। भाई अगर आप ध्यान से देखो तो प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, फिर से प्लेन सरफेस, तो 4 सरफेस है। अब बच्चों ध्यान दो, अगर आपके पास प्लेन सरफेस है तो सर प्लेन सरफेस की जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो सर पावर अगर आप फाइंड करोगे, जैसे मान लो आपने लिखा μ2 माइनस μ1, और जैसे ही आर की जगह इनफाइनाइट लिखोगे तो पावर क्या आ जाएगी? 0। यानी कि प्लेन सरफेस की पावर क्या होगी? 0। तो सर पहली सरफेस क्या हो गई? प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस की पावर क्या लिख दी? 0। बच्चों इसके बाद चलो हम लोग एक काम करते हैं, इधर से इधर चलेंगे, ऐसे जाएंगे। तो बच्चों जब आप पहली स्फेरिकल सरफेस जो ये वाली मिल रही है, यानी कि जो सेकंड सरफेस है, जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आप 1.5 से 1.7 में जा रहे हो, तो क्या लिखोगे? फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय आर। बच्चों ये बताओ इस सरफेस का सेंटर इधर कहीं मिलेगा? आप इधर चल रहे हो और सेंटर उल्टा डायरेक्शन में चलने पर मिल रहा है, तो माइनस और रेडियस कितनी है? 20।
इसी तरह से बच्चों जो सेकंड सरफेस मिलेगी इसमें 1.7 से 1.5, पहले 1.7 में थे फिर 1.5 में गए, तो क्या होगा सर, उसकी पावर फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय, बच्चों इस सरफेस का सेंटर आगे चलने पर मिलेगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, तो +20। और सर लास्ट में देखें तो फिर से प्लेन सरफेस है, पावर क्या होगी 0, हो गया सॉल्व, खत्म। बताइए बच्चों, अगर हम पावर चाहे तो पावर को 1/f लिख सकते हैं, पावर को 1/f लिख सकते हैं। इधर क्या आएगा बच्चों, ये हो गया 0.2 माइनस का, मतलब माइनस नीचे है, 0.2 यहां पर आया, माइनस तो है ये 0.2/20, यहां पर माइनस का 0.2/20, यहां भी माइनस 0.2/20, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5/20। पॉइंट हटा दो तो नीचे बेटा हो जाएगा 200, इसको कैंसिल कर दो तो फोकल लेंथ आ जाएगी -50 सेंटीमीटर। बात समझ में बच्चों, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो सर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, हर एक सरफेस की पावर जो मैंने बताया μ2 - μ1/r, r रखना है साइन के साथ, फाइंड करो सभी की पावर, सबको ऐड कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। बात समझ में? ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना और इन सभी के क्वेश्चंस को बच्चों आप सॉल्व कर लेना। ये जो मैंने आपको बताया था ना, इन सब में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है, आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी नहीं फंसेगा। ठीक है, थैंक यू।